हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज जो नहीं लगे वो लग जाए, क्यों समय नहीं बचा है। अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर कभी नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्लास 10 का अध्याय 8। अध्याय 8 का जो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि पहला हम क्वेश्चन देख चुके हैं। आज इसका थ्योरी भी देख चुके हैं। जो नहीं देखे जल्दी देखिए, क्योंकि इसको बिना उसको देखकर थोड़ा इसको देखिएगा तो समझने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे हम। हमसे पढ़िएगा मैथ आपको अमृत लगने लगेगा। एक बार पढ़िएगा कतई नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। ठीक है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखेंगे आकृति 8.13 है क्या। तो हम देख रहे हैं कि 8.13 दिया है, जो एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर कोई समकोण त्रिभुज दिया है, जिसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर और एक भुजा 13 सेंटीमीटर। तो कौन भुजा क्या, पहले इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, तो जो लंब होता है, यानी समकोण त्रिभुज कोई एक कोण तो लंब होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाली भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है, एच होता है। ठीक है, और लंब जो होता है उसको पी बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमको पी का मान दिया है, एच का मान दिया है। ठीक है, अब पता है आपको कि समकोण में एक रिलेशन लगता है पाइथागोरस पर में। अब पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग उसके अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यानी उनके 3 बेटे हैं, सीधा याद रखिए, पी बी एच। तो दो है लो पी और एच, तो बी को खोजेगा लो, यानी बी को खोजेगा लो। तो बी को कैसे खोजेंगे हम? पाइथागोरस से खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? पाइथागोरस से खोजेंगे। बिना बी का मान ज्ञात कर रहे हैं हम tan p माइनस cot r का मान कतई नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं बी का मान। लिख बोलेंगे, आप लिखेंगे आप सॉल्यूशन, अब बोलेंगे दिया है। क्या बोलेंगे जी? दिया है। देखिए, तो क्या दिया है? एच बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी बराबर क्या दिया है? पी बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमको? बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना। ठीक है, हमको बी का मान निकालना है। चलिए, तो बी का मान निकालता है। बी का मान कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। किसे निकालेंगे जी? पाइथागोरस से निकालेंगे। इसलिए बोलेंगे, इसलिए पाइथागोरस परमेय से, या इसको सूत्र बोल सकते हैं, परमेय बोलिए या सूत्र बोलिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो बी बराबर क्या होता है बताइए? कतई किसी बच्चा को नहीं याद होगा। जिसको भी याद होगा सच में ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, जिसको याद होगा वो देख कर नहीं बताना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बी बराबर क्या होता है बताइए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे होंगे जो याद नहीं करते सूत्र। बस वो बारात में जाएंगे 10 अंक का नंबर याद रख लेंगे, किसी का मोबाइल नंबर याद करना मास्टर है सब, एक बार देखेंगे फटक से याद हो जाएगा, लेकिन फार्मूला नहीं याद करेंगे। इसीलिए बाद जब उनका रिजल्ट नहीं बनता है तो क्या होता है, बाकी लोग उनको ताना देते हैं, उनको बोलते हैं, कोसते हैं। हम बोलते हैं आप मेहनत कीजिए, पढ़िए। जो कोसता है उसको एक ही बात बोलिए, कितना करेजा वाला हवा तू हम जानत नहीं, ये बात सीधा ठोक के मत बताओ। आ केकर का औकात बा यो पता बा हमारा, अपने से भोंक के मत बताओ। ठीक है, तो उनके लिए था, पहले पढ़िएगा तब ना बोलिएगा। चलिए, तो क्या होता जी? एच स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना बड़ा? 13। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस पी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है जी? 169 होता है। अब 12 का स्क्वायर 144। अब 169 में जब 144 घटेगा तो आएगा √25। अब 25 का वर्गमूल बोलिएगा 5 सेंटीमीटर। 5 तो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा जो बी का मान निकला, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा बी का मान 5 सेंटीमीटर है। कितना है? अब आराम से सब प्यार से हम tan p माइनस cot r का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बोलेंगे इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको ले लेते हैं, जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या निकालना हमको? tan p अब माइनस के cot r। tan p का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा b, cot का b बटा p। तो हमको p से देखना। हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि अगर किसी न्यून कोण का बात हो, उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। यानी p का बात हो रहा है तो इसके सामने वाला ही लंब होगा, इन्हें ही लंब होगा। इसके लिए लंब हमारा ये होगा, कौन होगा? क्यू आर। तो इसके लिए लंब कौन हो गया? जो हमारा बी है। तो पी का मान कितना होगा इसके लिए? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अच्छा, और जब पी है होगा तो बी हमारा ही होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। तो जब पी है हुआ तो बी हमारा ही होगा, तो बी का मान हो गया 12। ये समझ जाइए, इस समकोण त्रिभुज का आप इसको नियम कहिए या त्रिकोणमिति का क्या कहिए, इसको नियम ही कहिए, नियम ही है, समझ जाइए। जिस न्यून कोण का बात होगा उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? उसको लंब होता है। क्या होता है? अब नीचे वाला आधार होता है। ठीक है, चलिए,
हो गया। अब देखिए जब अब देखेंगे हम कौन कॉट आर, आर से देखेंगे। तो जब आर से देखेंगे तो आर के लिए तो पी हाई हुआ तो बी हाई होगा। अभी नहीं बोलेंगे इसके लिए पी हमारा हाई था तो इसके सामने कौन है हाई है, तो इसके सामने जब इसको ले रहे हैं तो पी हमारा हाई हो गया तो बी हाई हो गया। तो बी का मान 5 और पी का मान 12, पी का मान 12। हम तो क्या देख रहे हैं, देखिए देखे थे हम लोग 5/12 प्लस में और 5/12 माइनस में, यानी इससे हाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें से प्लस में माइनस में कटेगा आ गया 0, यानी कॉट पी और tan r का जो मान निकलेगा 0 निकलेगा, जो कि बेहद इजी क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा वीडियो देखकर कमेंट में अच्छा से बताइए। जो वीडियो समझ रहे आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार के सभी बच्चों के पास हमारा कंटेंट मिल पाए। प्रत्येक विषय में आपको किसी विषय में कोई भी दिक्कत हो कतई से क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा, हम जो पढ़ा देंगे उसी में से आएगा। ये चैलेंज हमारा। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए, सभी बच्चा को मिल पाए। अब वीडियो कैसा लग रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।